देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये मैं किसी कारण से कह रही हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई अकेला किसी खो में रहकर चुनाव नहीं होने जा रहा है, पूरे देश में चुनाव होगा। जिन किसानों को आप नक्सलवादी और आतंकवादी कह रहे हैं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ ढूंढ कर आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, जिस 21 साल के शुभकरण सिंह की हरियाणा की पुलिस की बर्बरता से हत्या हो गई, आज मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता है तो आप उसके यहां रेड करा देते हैं। आज सवाल यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ एक्ट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे, ढूंढ ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। तो रुको जरा, सबर करो। मैं कहना चाहता हूं, रत्ती भर भी विश्वास होता इन लोगों में तो ये किसानों से जाके कहते 100 दिन की बात है, रुक जाओ, हमारी सरकार आने वाली है, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता है आएगा तो मोदी ही। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसलिए सिर्फ आकर यहां पर बात करनी है, हकीकत इनको भी पूरी तरीके से पता है। अच्छा, जहां तक अमेठी की बात है, ये इनका निर्णय, मैं मानता हूं इनकी पार्टी का निर्णय, इनकी पार्टी का जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी होगी वो निर्णय लेगी। मगर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। साहब, स्मृति ईरानी ने हरा दिया। सोचिए, वो अमेठी रायबरेली जो कभी नहीं हारे 1977 के अलावा। मैं अंजना जी बताना चाहता हूं, जो दोनों पार्टियां मिली हैं, अभी जैसे बात आई कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनके पिताजी वहां से रहते थे, देखिए दोनों लड़कों ने कहां पहुंचाया अपनी पार्टी को। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी तक लाए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी ने 1989 में पार्टी खड़ी की और कितने प्रकार के राजनीतिक कौशल दिखाए। पहले चौधरी अजीत सिंह को झटक के सीएम बने, फिर वीपी सिंह का साथ लिया, फिर वीपी सिंह को झटक के चंद्रशेखर जी के पास गए, फिर काशीराम जी को लिया, फिर काशीराम जी को झटका दिया और अंततः सबको झटकते हुए वो 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में सपा के ले आए। अगले चुनाव में अखिलेश जी को बनाए, 57 पे ले आए। तो अब आप दोनों समझ सकते हैं कि दोनों की क्या क्षमता है। दोनों कुल गौरव, कुल कमल दिवाकर ने किस प्रकार का अपना गौरवान्वित किया है। तो मुझे लगता है उसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता उनकी क्षमता और इतिहास दोनों को समझती है। बड़ी अजब सी बात है, बीएसपी और एसपी की अलायंस में 2019 लड़ा गया। यह सच है कि बहुत ज्यादा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं तो इससे कहीं ज्यादा सीटें आती। केमिस्ट्री जो है वो एसपी और आईएनसी के फेवर में है। 22 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनका आपने भी विवरण किया था। उसके अलावा 22 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा की ऐसी हैं जो 50,000 से 1 लाख के बहुमत में उन्होंने जीती है। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा इतनी बड़ी है कि 18 से 22, 24 लाख के मत है वहां पर। तो उसमें 50,000 से 1 लाख की जीत, जैसा कि मैं कहना चाह रही हूं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अगर उसको भी आप देख लीजिए, मछली शहर में 181 वोट से भाजपा जीती थी, कोई बात नहीं। जो अभी सीटें अनाउंस हुई हैं, 17 हमारे साथ, उसके पहले जो सपा ने करी और एक जो चंद्रशेखर जी के लिए है, करीब 42 सीटें अनाउंस हुई हैं, 48 सीटें। वो सारी सीटों में ऑपोजिशन को एज है। और इसलिए एज है, मैं एक छोटा सा नाम लेके आपको बताती हूं कि असलियत क्या है उत्तर प्रदेश की। और वो माहौल आपको कन्नौज के ब्रिजेश पाल बयां कर रहे हैं। उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली थोड़ी देर पहले और अपनी सारी डिग्रियां जला दी और आत्महत्या करते वक्त एक नोट लिख गए। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं। नोट लिखा, इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हैं? लखनऊ के इको गार्डन में आरओ एआरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए। अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया, वो लोग भी पिट रहे हैं। आपके चैनल ने इस बात को प्रखर तरीके से उठाया है, उस बात का साधुवाद। तो उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो असलियत ग्राउंड पर है, उसमें बहुत भिन्नता है। असलियत में लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां है। 7 साल बाद प्रक्रिया आई थी भर्ती की पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है। वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है।
ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। ये बड़ी अच्छी बात कही। चलो भाई, इनके गठबंधन या जो विपक्षी दलों गठबंधन का क्या उद्देश्य? वही है ना कि 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। तो सारी की सारी जो तथाकथित रणनीति है वो इस मुद्दे पे है, परंतु अक्सर ये रणनीति सफल नहीं होती। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 70% मुस्लिम है, रामपुर। और याद करिए बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते। सोचिए अभी शशि शेखर जी जो बातें बोल रहे थे उससे मैं एक बिंदु लेता हूं। कुछ सीटों का नाम लिया, साहब हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। ये तब है जिन सीटों पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिंपल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। तो यथार्थ ये है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं और ये टुकड़े का जोड़ जोड़ के जो जिक्सा पजल होती है ना कि ऐसे बना के कुछ हमारा हो जाए। मगर एक यथार्थ बताता हूं। अच्छा ये बताइए, पिछले 30 सालों में समाजवादी पार्टी का लोकसभा में सबसे शानदार प्रदर्शन क्या रहा है? 2004 में 35 सीटें, गठबंधन के साथ 38 सीटें। गठबंधन के साथ 38 सीटें इनका मैक्सिमम रहा है। अब आइए कांग्रेस का क्या रहा है? 2009 जब सोनिया जी के नेतृत्व में मामला चरम पे था तब इन्होंने 21 या 22 सीटें जीती थी। ये इनका मैक्सिमम है। अब आप बताइए हमारा मैक्सिमम क्या रहा है पूरे 90 के दशक में? 51, 52, 1998 में 60 सीटें। मोदी जी के आने के बाद जो हम लोगों ने उछाल मारी है 73 सीटें और सपा बसपा होने के बाद सीटें। हमारा न्यूनतम वोट देखिए, हमारा 90 के दशक में 32, 33, 34, 35% वोट था। फिर हम नीचे गए 23-24% पे गए 2004 और 9 में। फिर हम 40 पे आए और 49 पे आए। यथार्थ समझिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट, मैं दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, 1990 के दशक से आज तक लगभग कांस्टेंट रहा है 19-20% के आसपास। उनका वोट डाइवर्ट नहीं हुआ है। सपा का कभी आगे जाता है, 28-27 इनका मैक्सिमम रहा है। जब इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी 2012 में तब 28-29% वोट के साथ बनी। तो भाई वोट और सीट और चुनाव का परिणाम और आपस का घमासान, सारी बातों को देख लीजिए तो बिल्कुल स्पष्ट एक चीज नजर आती है कि भाई सपा और कांग्रेस, ये इससे पहले भी और एक बिंदु और कह देना चाहता हूं। इन्होंने कहा बड़ा सामाजिक न्याय की बात सपा करती थी। ये दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया था? सपा की सरकार ने खत्म किया था ना। ये दलित उत्पीड़न एक्ट के ऊपर डायल्यूशन किसने किया था? सपा की सरकार ने आके किया था ना। और स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जिसमें मायावती जी का बाकायदा कोर्ट में दिया हुआ बयान है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, मेरा शब्द नहीं हो, मेरी जान लेना चाहते थे। और गवर्नर किसका था? कांग्रेस पार्टी का। केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। हमारे नेता जान पे खेल के नहीं गए होते, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, तो पता नहीं क्या होता। खत्म, गया।